अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से फंक्शन लिखे जाते हैं उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट learncodeWeb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको बआसानी मिल सके। तो इस पोस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है फंक्शन बेसिकली होता क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको कॉल कैसे किया जाता है और इसका सिंटैक्स क्या है। फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन बेसिकली कुछ कोड्स का ग्रुप अगर हम बना के एक जगह पे रख दें तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारी डेली लाइफ में होता है। डेली लाइफ में कुछ 4-5 दोस्त मिलके एक प्लान बनाते हैं, जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बेसिकली हमारा एक फंक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे 4-5 दोस्तों ने मिलके प्लान बनाया ट्रिप का। अब उस ट्रिप के शुरू से लेके उस ट्रिप के एंड होने तक जो फंक्शन नेम है वो हमारे पास है ट्रिप। उसके अंदर हम जो जो कुछ करेंगे, जो जो हमने प्लानिंग स्कीमी है स्टार्ट टू एंड, वो सारा उस फंक्शन का स्कोप है और उस फंक्शन के जो पैरामीटर हैं वो हम 4 दोस्त हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन इस चीज़ का नाम है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी किसी भी लैंग्वेज में आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे वो PHP है, .NET है, C# है, C++ है, एंड्रॉयड है या आपके पास जावास्क्रिप्ट है, किसी भी किस्म की जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शन हमारे पास फ़ायदेमंद किस तरह है? हम एक फंक्शन अगर लिख लें प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन में हमारे पास 100 लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड है कि 100 लाइंस का कोड हमारे पास लिखा हुआ है उस फंक्शन के अंदर। अब एक तो तरीका हमारे पास ये था कि हम वो 100 लाइनों का कोड हर जगह दोबारा दोबारा पेस्ट करते, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी ख़राब होती, पेज का लोड टाइम भी बढ़ता और आपको अगर चेंज करना पड़ता, सबसे बड़ा मसला जो आता है वो चेंज का आता है कि अगर आपको चेंज करना पड़ता, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 4 पेज हैं, 5 पेज हैं, 10 पेज हैं और आपने हर पेज के ऊपर उस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को लिखा हुआ है तो आपको हर पेज के अंदर जाके चेंज करना पड़ता, जो कि एक बैड प्रैक्टिस भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इससे बचने के लिए सिंपल सा अगर हम एक फंक्शन बना लें, उस फंक्शन के अंदर उस कोड को हम रख दें और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लें, तो इससे एक जगह पे जो चेंज आएगा वो तमाम जगह पे इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर हम लॉजिक्स को चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ऐसा नहीं है कि फंक्शन बनाया उसके बाद आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हाँ, उसके नेम के ऊपर थोड़े से कंसर्न्स हो सकते हैं किसी के, क्योंकि अगर आपने एक फंक्शन बना के उसे मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया है तो उसका नेम अब आप चेंज करेंगे तो मसला आएगा। तो ये इसका सिंपल सा जो एडवांटेज है वो ये है, जिसके अंदर मैंने तमाम चीज़ों को ही इलेबोरेट कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे कुछ एडवांटेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। फंक्शन आर यूज्ड टू रिड्यूस द रेपिटेशन ऑफ कोड विद इन द प्रोग्राम। फंक्शन आर यूज्ड टू मेक द कोड मच ईजियर। फंक्शन आर यूज्ड टू मेक इट ईजियर टू एलिमिनेट। यानी इसमें कुछ डालना हो या निकालना हो दोनों आसान है। फंक्शन को इस्तेमाल करना आसान है, फंक्शन को आप कहीं पे भी रख के उसको चला सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है ये अब हम प्रैक्टिस करके देखेंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। वैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि फंक्शन बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू को रिटर्न कैसे किया जाता है। इसमें अगर आपके पास रिटर्न आपने नहीं बनाई हुई, डायरेक्ट प्रिंट या इको आपने करवाया हुआ, अलर्ट लिया हुआ या कंसोल में कोई डाटा दिखाया हुआ तो वो कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल ये हमने अपने लोकल सिस्टम पे चलाया हुआ है। यहाँ पे हम आते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन इन JS। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसे रिफ़्रेश करने के बाद ये फ़ोल्डर हमें शो हो जाएगा। इसमें मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html।
और इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से लिखेंगे वो डेफिनेटली अगर फंक्शन भी है तो वो जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही आएगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन लिखने का जो तरीका है वो फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद फंक्शन के छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं जिसमें आप पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपके पास करली ब्रैकेट जो फंक्शन का स्कोप है, जहाँ पे आप टाइप योर कोड है, यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। अब मिसाल के तौर पे इस फंक्शन के दो पैरामीटर हैं। फंक्शन का नेम मैं चेंज कर देता हूँ टेस्ट या ऐड। इसमें n1 है और n2 है, दो नंबर हैं। इन दो नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो नंबर को मैं n1 प्लस n2 और इसको पार्स कर देते हैं। पार्स फ्लोट। पार्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई अगर ये फ्लोटिंग डिजिट आता है तो वो इजीली ऐड हो जाए। और इसका जो भी रिजल्ट सेट है इसको एक वेरिएबल में सेव करवाते हैं, ऐड ऐड रिजल्ट सेट। इसको मैं यहाँ पर अलर्ट ले लेता हूँ। सिंपल सा फंक्शन लिखा हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर डिफाइन किए। अच्छा, ये पैरामीटर जो उनसे हैं ये हमें, इनका स्कोप क्या है, इनका स्कोप ये फंक्शन के अंदर अंदर है, ये इनका स्कोप है। यानी आप जो भी फंक्शन के पैरामीटर डिफाइन करेंगे वो पैरामीटर उस फंक्शन के अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, ये इनका स्कोप होगा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,6 5,6। इसे चला के देखते हैं तो ये 11 हमारे पास अलर्ट में आ गया। इसको माइनस कर देते हैं और उसे प्लस कर देते हैं। अब देखते हैं, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा फंक्शन लिखने का तरीका और उस फंक्शन के कॉलिंग का तरीका था। अब आप फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी लॉजिक के ऊपर। जैसे इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज़ को प्लस कराया हुआ है, दो को मैं मल्टीप्लाई करवा के भी देख लेता हूँ। आप जिस तरह चाहें, जो अपनी रिक्वायरमेंट आप चाहें वो इसमें बना सकते हैं। तो फंक्शन लिखने का तरीका सिंपल सा है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, फंक्शन की पैरामीटर्स और फंक्शन का स्कोप। अब ये फंक्शन आप HTML एट्रीब्यूट के अंदर डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, जो इससे पिछली वीडियो में हमने इवेंट्स पढ़े थे उसके साथ, उसमें भी मैंने आपको एक सिंपल सा फंक्शन बना के समझाने की कोशिश की थी। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शंस है कि फंक्शन लिखे किस तरह जाते हैं और फंक्शन चलते किस तरह है। अच्छा, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ही डाल सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी लॉजिक है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग मैं बना लेता हूँ क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेट लिखने थे तो वो बेसिक स्ट्रिंग बनेगी। सिंपल, हमारे पास ये चला और इसमें डाटा आ गया। दूसरा अलर्ट चला जिसमें हमारे पास 30 भी आ गया, ये वाला अलर्ट। अब इसकी रिटर्न टाइप भी होती है, आप रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हैं, आप रिटर्न ट्रू भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसमें कहता हूँ कि अगर ऐड रिजल्ट, इफ ऐड रिजल्ट लेस देन
और इक्वल टू 0, 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो तो रिटर्न फॉल्स हो जाए, यानी ये एग्जीक्यूट ही ना हो, कुछ भी ना चले, इसमें बस एरर मैसेज आ जाए, एरर। आप एल्स इफ भी चला सकते हैं, सिंपल इफ भी चला सकते हैं, एल्स भी चला सकते हैं। अलर्ट अलर्ट, और रिटर्न ट्रू कराने की जरूरत नहीं होती, डिफॉल्ट रिटर्न ट्रू ही होता है। add res concatenate is greater than 0। चले अब चला के देखते हैं इसको। पहला हमारे पास स्ट्रिंग का अलर्ट चला तो एरर है, हमारे पास एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि जो वैल्यू बन रही वो माइनस में बन रही थी, तो माइनस वैल्यू 0 से छोटी होती है। अब हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू लेके देखते हैं। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है, तो 30 इज ग्रेटर देन 0, तो ये अब एल्स के अंदर फॉल कर गया। तो ये बेसिक हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म की वैलिडेशन कराने के लिए, कि जैसी फॉर्म सबमिट हो तो एक फंक्शन लिख लेते हैं, उसके अंदर उस फॉर्म की तमाम फील्ड्स के ऊपर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा के हैंडल कर सकते हैं। कि फर्स्ट नेम अगर एम्प्टी है तो अलर्ट दे दे, सेकंड नेम अगर एम्प्टी है तो अलर्ट दे दे, या डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखवा दे, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस थे जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।